नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जीके और जीएस के सबसे खतरनाक सवाल जो यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर तुम सच में सिलेक्शन चाहते हो तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। अगर एक भी सवाल मिस किया तो लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी? भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो किस वर्ष से छपनी शुरू हुई? भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो किस वर्ष से छपनी शुरू हुई? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1969 से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छपनी शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में थी नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 साल में होते हैं ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10 बार आता है राष्ट्रीय गान में जय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने किस वर्ष भारत में वापसी की? गांधी जी ने किस वर्ष भारत में वापसी की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1915 में गांधी जी ने भारत में वापसी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनएसजी की स्थापना कब हुई? एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1984 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में जारी किया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में जारी किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले आधार कार्ड जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गूगल किस देश की कंपनी है? गूगल किस देश की कंपनी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका की कंपनी है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है?
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रस्ट कहलाती है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनएसजी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? एनएसजी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एनएसजी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में गाया गया था जन गण मन पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई? गांधी जी की हत्या कहाँ हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में हुई थी गांधी जी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा को खेल रत्न कब मिला? नीरज चोपड़ा को खेल रत्न कब मिला? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2021 में नीरज को खेल रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानेसर हरियाणा में है एनएसजी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 दूध में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 सदनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 50 में से कितने % उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और वंदे मातरम।